संभाग को बहाल करो, संभाग को बहाल करो, संभाग को बहाल करो। फर्जी सरकार, फर्जी सरकार, फर्जी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले को पाली संभाग बना दिया था। इसके बाद में वर्तमान में बजला सरकार ने कल इसको जो है पाली संभाग को वापस जिले में कन्वर्ट कर दिया है। इसको लेकर के पाली की जनता के अंदर आक्रोश है और नेता लोगों को भी आक्रोश है कि पाली जो है जिस स्थिति में प्रोग्रेस होनी थी उस स्थिति में हो नहीं पाएगी। इसको लेकर के जानते ये लोग क्या सोचते हैं या क्या विचारते हैं पाली संभाग नहीं बनने पर कितना पाली संभाग का और पाली जिले का विकास रुकेगा। सर बताइएगा, पाली को संभाग खत्म कर दिया अशोक गहलोत ने जो दिया था, इससे पाली जिले को कितना नुकसान होगा? संभाग की जो विकास की गति है वो कहाँ तक रुकेगी? ये तो नुकसान किया ना, जिस समय से खाने पाली शहरवासियों ने सुना ना तो एक मॉल जैसे कि कोई मौत हो गई हो ना, वैसा लग रहा है कि जो पाली में कांग्रेस सरकार ने संभाग बनाया और इन्होंने हटा दिया। और इन्होंने नगर निगम में भी की घोषणा बीजेपी सरकार ने की थी। अगर इनको संभाग हटाने था तो पाली में नगर निगम क्यों लाए? इसलिए पाली में भारी आक्रोश है लोगों में कि भाई पाली में लोगों ने सोचा था कि भाई हमारे संभाग बनने से पाली में रोजगार मिलेगा, जो जोधपुर जाना था वो पाली में काम हो जाते। इसलिए पाली की जनता में भारी आक्रोश है और ये संभाग हटाना बहुत ही गलत निर्णय है। हम चाहते हैं कि इसको वापस संभाग बना ही रहे, नितर खानी रहे। आने वाले समय में इसका भारी विरोध होगा। मैं मांगू सिंह दुधावत, जो कल मंत्रिमंडल द्वारा पाली संभाग को संभाग जो हटा दिया गया, ये जैसे ही समाचार आया आते ही जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। पाली का दुर्भाग्य है कि पाली ने तीन तो सांसद दिए, 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा सांसद और 4 एमएलए बीजेपी के, यूआईटी का अध्यक्ष, इतना सारा होते हुए भी इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत ने पाली को जो संभाग की जो की घोषणा की थी और संभाग बना दिया। उसके बनाने के बाद पाली में सुचारू रूप से सारे संभाग के कार्यक्रम विधिवत रूप से कार्यालय बन गया, सारा प्रशासनिक ढांचा यहाँ पे सेट हो गया। करीब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में अच्छा काम चल रहा था और जनता को कुछ उम्मीद थी कि अगर बीजेपी की सरकार आई है और कांग्रेस ने जो संभाग बनाया है तो बीजेपी सरकार पाली को यूनिवर्सिटी देगी और बच्चों का जो भविष्य अंधकार में जो है या जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन इसने बच्चों के, युवाओं के साथ और आम जनता के साथ कुठाराघात किया है। जनता इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। हम पूर्व जोर से इसका विरोध करते हैं और हम तो यही चाहते हैं कि पाली को संभाग बनाया रखे। संभाग हटाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय फैसलों का संभाग में अपील होती है। वो जोधपुर जाना पड़ता था पाली जिले वालों को और सिरोही जालोर वालों को भी। वो सारा काम पाली में शुरू हो गया, सारे कार्यालय बन गए, सारे अधिकारी लग गए और सारी फाइलें यहाँ स्थानांतरण होकर आ गई और एक सुचारू रूप से काम चल रहा था। लेकिन सरकार के इस निर्णय से सारे कार्यालय वापस जोधपुर चले जाएंगे, सारा काम शिफ्ट हो जाएगा। इससे आम जनता में भारी आक्रोश है और अधिवक्ताओं को यहाँ काम मिला था, अतिरिक्त काम मिला था। बाहर से जो लोग आते हैं उसकी वजह से आम लोगों का रोजगार बढ़ा था और एक विकास की गति शुरू हुई थी, उस विकास की गति को इन्होंने रोक दिया। इससे पाली जिले कितना पीछे सरक जाएगा? आगामी दिनों में एम्स वगैरह भी आने थे और भी जो योजनाएं लागू होनी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने पाली को संभाग बनाया और इस सरकार ने संभाग को ख़त्म किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वैसे भी पाली नगर परिषद बजट से जूझ रही है। पहले विकास कार्य लगता था कि अब संभाग बनने से हमारे पाली का विकास होगा, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर संभाग बनाया जो उन्होंने नगर निगम क्यों बनाया और अब ये चल रहा है कि नगर निगम को भी खत्म कर देंगे, तो पाली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर अब नगर निगम में भी तलवार लटक जाएगी इसको वजह से। नगर निगम में पहले ही बजट नहीं है, बजट से जूझ रही है जनता। उनके पास ठेले के पैसे नहीं है, सभी कर्मचारियों को भर्ती के लिए वही कैंसिल। ये सरकार पर्ची की, मैं तो ये कहूँ पोपो भाई का राज है। इनके 2 मंत्री है, MP है और मैं सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये कह दूँ, उनका प्रदेश अध्यक्ष यहाँ रहता पाली में, वो आज हम तो सब शोक मना रहे हैं इन चोरों के पीछे कि पाली को क्यों मार रहे हो तुम। जनता ने तुम्हें वोट दिया तो जनता इनको सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। जो ये सरकार ने संभाग को हटाया है एकदम द्वेषतापूर्ण किया है।
अगर संभाग होता तो पाली का विकास होता। विकास ठप जाएगा जो इन्होंने निर्णय लिया है। और ये सरकार, पर्ची सरकार, सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को एक एक करके बंद कर रही है, जो जनता के साथ खिलवाड़ है। आज चिरंजीवी योजना में हजारों घर डूब रहे हैं, हजारों परिवार परेशान हो रहे हैं, है ना? ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत खराब रहा है। संभाग नहीं बनने से पाली का कितनी नीचे आ जाएगी ग्राफ, और आने वाले समय में 5 साल तक तो बनेगा नहीं, फिर उसके बाद नई सरकार आएगी, वापस नया गठन होगा। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे माननीय अशोक गहलोत जी की दूरगामी सोच थी कि पाली को संभाग बनाया जाए, और उन्होंने संभाग बनाया। संभाग बनाने से काफ़ी फायदे मिलते हैं अपन लोग, यूनिवर्सिटी वगैरह आती, कॉलेज वगैरह खुलती, पढ़ाई के सोर्स होते हैं, इनकम के सोर्स बढ़ते जिला स्तर पे। तो ये काम सारे ठप हो जाएंगे, सारे विकास कार्य एकदम ठप हो जाएंगे। इन्होंने जो किया है गलत किया है। इतने यहाँ के मंत्री है, प्रभारी मंत्री वगैरह सब यहाँ लगे हुए। ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ यहाँ के हैं, पाली के हैं। उनका मंत्री ये कह रहा है कि वो उनकी सोच काम नहीं आएगी। अब एक प्रदेश अध्यक्ष की सोच को वो बता रहे कि सोच काम नहीं आएगी, उस पर किसकी सोच काम आएगी? ये पर्ची वाली सरकार नहीं चलेगी। सर, इससे संभाग का या पाली जिले का विकास कितना रुकेगा? विकास क्या पूरा का पूरा क्या 2 साल हुए हैं संभाग बने हुए, कितने साल हो गए लगभग। हमारी सरकार, अशोक जी गहलोत सरकार ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया कि पाली का विकास हो। बहुत ही दूरदर्शी थे, जन कल्याणकारी कार्य में भी उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। पाली को संभाग बनाया, पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर थी। मैं एडवोकेट हूँ, हमारे फाइल्स आने लगी पाली जाल और सिरोही से। कितना विकास किया, मतलब विकास के पंख लगने ही लगे थे कि बीजेपी सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा षड्यंत्र बनाया कि वापिस संभाग ले लिया। इतना मूर्खतापूर्ण कार्य या कह सकते दुर्भावनापूर्ण कार्य जो बीजेपी सरकार ने किया है, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। जनता के हकों पर, जनता के हितों पर इन्होंने कुठाराघात किया है। सरकार निर्णय हमेशा जन कल्याण के लिए लेती है। हम 80 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ, मुझे संभाग पे फाइल लगानी है तो मुझे 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आम जन को 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पाली जिला बाली नाना तक फैला हुआ है। नाना वाले व्यक्ति को जोधपुर जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर हुआ श्रीमान जी संभाग जाने के लिए? तो अशोक जी गहलोत सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने कितना शानदार निर्णय लिया था, और वर्तमान की बीजेपी सरकार ने एक ऐसा निर्णय जो कि जनता के हक को पूरी तरह से छीन लिया। मूर्खतापूर्ण निर्णय कह सकते सर, ये तो फुलिशनेस है। 2 साल तक तो हमने सब आईजी ऑफिस लगा दी, संभागीय चल रहा है, फाइल्स आ रही है, और उस निर्णय को वापस लेना आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक संभाग को बना के उस संभाग को हटाना। कहीं पे लिखा नहीं, संविधान की पालना ही नहीं हो रही है श्रीमान जी। मतलब समझ लीजिए आप कि आंदोलन करना ही पड़ेगा साहब। हम संभाग को जाने नहीं देंगे, पूरी पाली की जनता नहीं जाने देगी। पाली की जनता उग्र आंदोलन करेगी, धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, जो भी होना है, जो भी करना पड़ेगा सर। आज अशोक गहलोत को याद कर रही है जनता। जो फैसले अशोक गहलोत सरकार ने लिए थे वो जन कल्याणकारी फैसले थे, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है, उससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इसका भारी विरोध है। जनता में बहुत आक्रोश है, और सरकार को समय रहते ये फैसला वापस लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले नगर निकाय के चुनावों में भाजपा को बहुत झटका लगेगा, और बहुत ही जनता आक्रोश में है। और जनता की जन भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अन्यथा जनता इनको आगामी चुनावों में सबक सिखा देगी, ये फैसला करके बैठी है। आप बताइएगा, इसे पाली संभाग नहीं बनने से अब क्या स्थिति होगी सरकार? पाली संभाग नहीं बनने से बहुत नुकसान होगा, और जो भी इन्होंने भाजपा सरकार ने निर्णय लिए, कांग्रेस सरकार ने एक पहल की थी कि पाली की जनता को और राजस्थान की जनता को जहाँ जहाँ ये संभाग बनाए गए हैं, ज़िले बनाए गए हैं, उन सबको बनाने के और जनता को सुविधाओं के लिए। आज उदयपुरी से कितना पड़ता है जोधपुर? आज वहाँ के अगर लोगों को कोई न्याय चाहिए तो जोधपुर इतनी दूरी है। तो संभाग नहीं बना के बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और आगामी दिनों में इन्होंने अगर अपना फैसला वापस नहीं लिया तो पाली की जनता सड़कों पे आएगी और विरोध और धरना प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर के
इसको लेकर के पाली का डेवलपमेंट कितना रुकेगा, कौन कौन सी योजना और आनी थी जो रुक जाएगी? पाली का डेवलपमेंट नहीं, मैं मानता हूँ ये पूरा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान को ये अफेक्ट करेगा। आप ये सोचिए, जालोर से सांचौर से दूर दूर तक लोग, बाड़मेर से भी लोग इलाज कराने के लिए जोधपुर एम्स में जाया करते हैं। अगर पाली से ऐसा संभाग बना रहता तो भविष्य में यहाँ पर भी एक एम्स खुलने की संभावना तो बनती ना सर। तो कितनी बड़ी आबादी है, आप सिर्फ ये क्यों देख रहे हो कि आबादी कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है? आप ये भी देखिए ना कि अगर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी को कल सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि सब प्रशासनिक इकाइयाँ अगर छोटी हो जाती हैं तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये बात तो ठीक है भाई, अमेरिका जैसे में भी तो एक अतिरिक्त मंत्रालय बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिखाने की तो जरूरत है ना। आज देखिए इतने बड़े बड़े आज जिले हैं, दिल्ली तो है नहीं, दिल्ली में तो सब 5 गली छोड़ो तो जिला बदल जाता है, पर राजस्थान की स्थिति तो वैसी नहीं है। और दूसरी बात, संभाग बने या ना बने, जिला रहे या ना रहे, मकसद तो विकास और मूलभूत सुविधाओं का है ना सर। भाई सड़कें बनानी है, आपको नए जो है पाइप लाइन बिछानी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना है, तो उसके लिए आपको पैसा तब भी खर्च करना पड़ेगा, पैसा आपको इसमें भी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन ये नए संभाग और छोटी प्रशासनिक इकाइयों से सरकार की खुद की जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो थोड़ा आसान हो जाता है ना सर। भाई ज़्यादा लोग ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा कवरेज होगी, बेटर कवरेज होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात ये सोचा जाना चाहिए सर, सांचौर इतना दूर है और जोधपुर कहाँ है, आप सोचिए कहाँ जाचो, सांचौर और जोधपुर के बीच की दूरी देखिए आप। ऐसी स्थिति में अभी एक वकील साहब कह रहे थे कि सर दूर दूर तक आना पड़ता है, तो ये बेसिकली कंसर्न है ये लोगों का। और ऐसा तो नहीं है कि ये नियम विरोधी बनाए गए थे सारे। भाई एमपी के अंदर भी 51 जिले हैं, गुजरात के अंदर भी जिलों की संख्या ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर भाई राजस्थान के पास रिसोर्सेज की पहले से बहुत कमी है, यहाँ पर बारिश इतनी नहीं होती, खेती उतनी नहीं होती, स्पेशली ये जो अपना दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर बारिश इतनी नहीं है तो खेती और कृषि उतनी नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ड्राई पोर्ट डेवलप करने के लिए, दूसरी चीज़ें लाने के लिए बेहतर प्रशासनिक इकाई होने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं थी। सरकार को एक बार इसको पुनः विचार करना चाहिए। इसके ऊपर उल्टा मेरी तो ये राय है कि अगर सरकार इसके ऊपर बेटर इम्प्लीमेंटेशन करे तो इससे इनको राजनीतिक फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लोगों को भी राहत महसूस होगी। इसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सर कांग्रेस की योजना थी इसलिए हमने हटा दी। अशोक गहलोत जी ने सिर्फ राजनीतिक वजहों से तो ये डिसीजन लिया नहीं था। मेरा मानना है कि केवल राजनीतिक वजह होती है, नेता लोग जितने भी काम करते हैं उसकी पॉलिटिक्स तो इसका इश्यू होता ही होता है, लेकिन इसके कुछ पॉलिसी मैटर भी थे जो आने वाले समय में बेटर हो सकते थे। अब इसको क्यों हटाया गया, क्या सोच के हटाया गया? और अगर सर चूँकि अब सरकार है, सरकार ने अगर इसको हटाने का निर्णय पक्के तौर पर अगर ले लिया है तो मुझे लगता है कि फिर हर जिलों को पैकेज मिलना चाहिए उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए। आज आप पाली शहर को देख लीजिए, ठीक है यहाँ पर भी सरकार नहीं है, यहाँ पे दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से क्राइसिस थी, लेकिन फिर भी आप शहर की परिस्थिति आप देख लीजिए, वो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को पैकेज घोषित करना चाहिए, कुछ नए प्रभारी मंत्री लगाने चाहिए, कुछ नए लोगों को पावर देनी चाहिए, कोई ऐसी योजना हो ना, 3 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना हो, जिससे पता लगे कि भाई शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें हैं, पानी है, रोड लाइट है, बहुत सारे काम है सर, बहुत सारे काम है। पाली है जोधपुर के बीच में रेल के लिए तरस रहा है सर पिछले कितने लंबे समय से, तो डिमांड्स तो हैं। अब दूसरी बात, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो निवेश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं होंगी तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। और बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ किए, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल हो, हम नई नौकरियों की बात सोच भी नहीं सकते सर।